बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए एक और बुरी खबर। ओगरा ने सस्ते अवामी ईंधन एलपीजी को मजीद महंगा कर दिया। एलपीजी 10 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 114 और कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए महंगा मिलेगा। आलमी मार्केट में $58 इजाफे के बाद फी मीट्रिक टन एलपीजी की कीमत $439 तक पहुंच गई। बैन अल-अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी मुरतब हुए हैं, जिसके बायस 10 रुपए इजाफे के बाद लाहौरियों को एलपीजी अब 130 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब होगी। घरेलू सिलेंडर 114 रुपए महंगा होकर 1530 रुपए में सार्फिन को मिलेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए बढ़कर 5888 रुपए का हो गया। मुल्क में 9386 रुपए इजाफे के बाद फी मीट्रिक टन एलपीजी 1,29,690 रुपए का हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने लाहौरियों को मजीद नाला कर दिया। लाहौरी कहते हैं कि सर्दी की आमद के साथ ही घरों से कुदरती गैस नापैद और एलपीजी महंगी कर दी जाती है। हुकूमत अवाम की हालत पर रहम खाए और एलपीजी सस्ती करे। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लाहौरिये अपने किचन के अखराजात पूरे करने में नाकाम हो गए। फार्मी अंडे 200 रुपए दर्जन, चीनी 120 रुपए किलो, जबकि दालें सरकारी निर्खों से 75 रुपए फी किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी हैं। महंगाई के तूफान से लाहौरिये हुए सख्त परेशान। ओपन मार्केट के बाद अब अकबरी मंडी में भी चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 1 किलो चीनी कम से कम 102 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी की गैर यकीनी और बढ़ती हुई कीमत के बायस अकबरी मंडी के मुतअद्दिद ताजरों ने चीनी फरोख्त करना ही बंद कर दी। ताजरों का कहना है कि ऐसे गैर यकीनी हालात में महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। उधर चीनी की आंख मचोली के सताए लाहौरिये भी फट पड़े। रूटीन की चीज़ है, हर घर में चाहिए होती है और ये आम दुकान तक अवेलेबल होनी चाहिए, ना कि आप फिक्स कर देंगे आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं और आपको वहीं से ही मिलेगी। आपको इजी एक्सेस होनी चाहिए लोगों के लिए, क्या हर जगह बाज़ार से मिले। ये दाल चना जो है ना, ये 5 किलो उन्होंने हमें दी है 600 रुपये की, जबकि ये हमें खुद को पड़ रही है 130 रुपये और गवर्नमेंट कह रही है कि 112 रुपये बेचें। तो सर इसी वजह से जो है ना वो दालें वगैरह चीनी वगैरह रखनी छोड़ी हुई है। हुकूमत ने दालों की कीमतों में इजाफे की सूरत में भी महंगाई का बम शहरियों पर गिरा दिया है। ओपन मार्केट में दालें 15 से 75 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी हैं। ब्रायलर गोश्त 35 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो गया है। फार्मी अंडे भी 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि रिलीफ की दावेदार हुकूमत पुरतयश तर्ज जिंदगी से बाहर निकल कर जमीनी हकाइक का जायजा ले और महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सिर्फ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान ही ना किया जाए, बल्कि अमली तौर पर अवाम को रिलीफ भी पहुंचाया जाए। कैमरामैन अली हसन के साथ नबील मलिक, सिटी 42। अवामी फलाह के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स लाहौरियों के लिए मसाइलिस्तान बन गए। चीनी 68 रुपए किलो दस्तयाब, लेकिन 1000 से कम खरीदारी पर किसी को भी फराहम नहीं की जा रही। चीनी फराहमी की सरकारी बंदिश के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर रश न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि पहले ही बहुत महंगाई है, सिर्फ चीनी के लिए गैर जरूरी खरीदारी नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी कमाएं या 2 किलो चीनी के लिए 1000 की खरीदारी करें। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो अवाम पर जुल्म बंद कर दे। पैसे अदा करके भी चीनी ऐसे बांटी जा रही है जैसे मुफ्त तकसीम की जा रही हो। उधर यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि चीनी की कमी के बायस एक खरीदार को सिर्फ 1 पैकेट चीनी फराहम की जा रही है। अगर मनमानी मिकदार में चीनी फरोख्त करेंगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। अक्सर दुकानदार गाहक का रूप दाग कर चीनी ज्यादा मिकदार में ले जाते हैं। हमसे सस्ती चीनी ले जाने वाले बाहर फिर महंगे दामों चीनी फरोख्त करते हैं। धोखाधड़ी से चीनी के जायद पैकेट ले जाने वालों की हौसला शिकनी की जा रही है। और अभी आपको आगाह करें कि उम्रा बहाली के तीसरे मरहले का आज से आगाज कर दिया गया है। 1 नवंबर से बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रा अदायगी की इजाज़त दे दी गई है। तीसरे मरहले में 20,000 अफराद रोजाना उम्रा अदा कर सकेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी काम की तरफ से उम्रा बहाली का तीसरा मरला है, उसका आगाज है वो आज 1 नवंबर से है, वो हो चुका है। और तीसरे मरले में 20,000 अफराद है रोजाना की बुनियाद पर उम्रा अदायगी है वो कर सकेंगे। और इस हवाले से ज़ायरीन सऊदी हुकूमत से लाइसेंस होल्डर ग्रुप से ही उम्रा पैकेज है वो हासिल कर सकेंगे, जबकि ज़ायरीन को सऊदी अरब पहुंचने से कबल इत्मीनान एप्लीकेशन मोबाइल ऐप से जो है वो बुकिंग करवाना होगी। और बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को 10 दिन सऊदी अरब में रहने की इजाज़त होगी, जिसमें से 3 दिन है वो होटल में क्वारंटीना रहेंगे। और इस दौरान 18 से 50 साल तक के ज़ायरीन को है उम्रा करने की इजाज़त होगी, जो कि बैरून मुल्क से है सऊदी अरब आ सकेंगे और सिर्फ 10 दिन वहाँ पर क़याम कर सकेंगे। और सऊदी अरब पहुँचने से 72 घंटे के दौरान कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना है वो भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि ज़ायरीन को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की शराइत पर अमल दरामद है वो भी करना होगा। और सऊदी
अक़वाम के मुताबिक 4 अक्टूबर से उम्रा बहाली से अब तक 12,20,000 के करीब उम्रा ज़ायरीन है वो वहाँ पर आ चुके हैं और अब जो है तीसरे मरले के अंदर बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को जो है उम्रा अदायगी की इजाज़त है वो दे दी गई है और तीसरे मरले में बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब्बास मौके हवाले से शहर में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से शहरियों की सेहत पर इंतहाई मुज़र सेहत असरात मुरतब हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा यूएस कॉन्सुलेट 177, सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया 378, अपर मॉल 173, गुलबर्ग 162, अस्करी 10 में 156 और डीएचए के इतराफ में 155 रहा। तमाम इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत हैं। माहिरीन ने शहरियों को मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने फैसले को कागजी कार्रवाई करार दे दिया है। महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा माहौलियात ने ये इकदामात स्मोक की रोकथाम के लिए किए हैं। महकमा माहौलियात ने मट जलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। शहरियों ने महकमा माहौलियात के फैसले को कागजी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि ऐसे बयानात सुन सुन कर थक चुके हैं। कवानीन की पासदारी न होने के बाद सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फर्राटे भरती नजर आती हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी मनमर्जी करता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई कानून की पासदारी नहीं। हमारे जो कानून है, हमारे जो महकमे हैं, अगर वो फौरी तौर पे एक्शन ले तो ये बंद हो भी सकती हैं, ताकि उनका कोई और ऑल्टरनेट जो है वो उनको दिया जाए। मुनासिब कीमत पैसे उन मालिक को दिओ तो उन्होंने तुसी बिल्कुल कंडम कर दिओ, नकारा कर दिओ ते इस तरह ही जाके खत्म हो सकता। TDMA ने शहर में स्मोक में कमी के लिए सरकारी अफसरान की लग्जरी गाड़ियों के दफ्तर आने पर पाबंदी के लिए वज़ीर आला को तजावीज़ भिजवा दी हैं। तजावीज़ में कहा गया है कि फिजा को माहौल दोस्त बनाने के लिए जरूरी है शहर में कम से कम गाड़ियों को सड़कों पर आने दिया जाए। वासा अफसरान का स्मोक से बचाव के लिए आगाही प्रोग्राम का आगाज। MD वासा सैयद जाहिद अजीज समेत दीगर अफसरान साइकिलों पर दफ्तर पहुंचे। स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर वासा दफ्तर जाने का फैसला किया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीजों पर दफ्तर तमाम अफसरान से लेकर वासा हेड ऑफिस तक रैली की सूरत में दफ्तर आए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना था कि मुल्क में माहौलियाती आलूदगी के साथ स्मोक में भी इजाफा हो रहा है। इसी के पेश नजर आगाही प्रोग्राम का आगाज किया और इसी के तहत वासा के तमाम अफसरान साइकिल पर दफ्तर आएंगे। स्मोक के इंसदाद और इसकी तदारक के लिए आज हमने इकदाम उठाया वासा ने कि तमाम अफसरान आज साइकिल पे दफ्तर आए हैं और इसका मकसद ये है कि धुएँ के अखराज में खात्मा किया जाए और एक पैगाम और शऊर और आगाही भी फैलाई जाए अवाम में भी कि साइकिल चलाने से धुआं कम फैलेगा और उसमें उनकी अपनी सेहत भी ठीक रहेगी। उन्होंने कहा कि बतौर शहरी हमारा फर्ज है कि माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की शिद्दत को कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। गुड गवर्नेंस के लिए तमाम महकमे एक ही छत तले लाने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में वर्टिकल टावर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। मंसूबे की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। टावर की तामीर के बाद पंजाब के तमाम महकमे एक जगह पर आ जाएंगे। तमाम महकमे एक छत तले लाने से पंजाब हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। गुड गवर्नेंस में भी मदद मिलेगी। मंसूबे के आगाज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। उस्मान बुज़दार इस प्रोजेक्ट को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएंगे। मंसूबे के तहत टावर में पार्किंग का भी वसी इंतजाम यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। टावर की तामीर के बाद ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आवाम के लिए भी बड़ा रिलीफ होगा। मुख्तलिफ महकमों के मसाइल साइलिन एक छत तले हल करवा सकेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कारनामा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 4 में दाखिलों के लिए संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ा करदा पॉलिसी के बरक्स प्राइवेट उम्मीदवारों को रेगुलर मेडिकल अफसरान तरजीह दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देने वाले कंसल्टेंट्स यकसर नजरअंदाज कर दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग लेवल 4 में इंडक्शन के लिए वज़ा करदा पॉलिसी में पहली तरजीह रेगुलर मेडिकल अफसरान, फिर सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले एडहॉक मेडिकल अफसरान को दी गई। प्राइवेट मेडिकल अफसरान को आखिरी तरजीह के तौर पर लेवल 4 में इंडक्शन का अहल करार दिया गया। ताहम टीचिंग अस्पतालों में लेवल 4 ट्रेनिंग में इंडक्शन में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। लेवल 4 में इंडक्शन रेगुलर मेडिकल अफसरान की बजाय प्राइवेट उम्मीदवारों को मुबैना सिफारिश पर तरजीह दे दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देने वाले कंसल्टेंट्स को अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए लेवल 4 ट्रेनिंग के लिए यकसर नजरअंदाज किया गया। मुबैना बेकायदगियों की वजह से टीचिंग अस्पतालों ने पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग लेवल 4 में इंडक्शन की मेरिट लिस्टें
जारी नहीं की हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हजारों असातिज़ा को गैर कानूनी CM पैकेज दिए जाने का इंकशाफ हुआ। सिफारिशात और रिश्वत की बिना पर CM पैकेज देने से महकमा खजाना को करोड़ों का नुकसान हुआ है। नुकसान मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और CO एजुकेशन की मिलीभगत से पहुंचाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर और अटक में साल 2019 में सबसे ज्यादा उसातिज़ा को पसंद नापसंद की बुनियाद पर वजीर आला पैकेज से नवाजा गया था। हजारों उसातिज़ा को साल 2019 मई और अगस्त में CM पैकेज अवार्ड किया गया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने हजारों उसातिज़ा का CM पैकेज जुलाई में मनसूख करने के अहकाम जारी किए थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सेक्रेटरी खजाना पंजाब के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। सेक्रेटरी खजाना के वाज़ेह अहकाम के बावजूद अथॉरिटीज की जानिब से हजारों उसातिज़ा को CM पैकेज की अदायगियों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 14 माह से उसातिज़ा को CM पैकेज की खजाने से अदायगियां करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसातिज़ा का CM पैकेज मनसूख ना किया गया तो महकमा खजाना का सालाना नुकसान मजीद बढ़ जाएगा। यकसा निसाब की तैयारी का मामला है, 2 डेडलाइंस गुजर गईं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब को ताहाल यकसा निसाब की प्रिंटिंग के लिए मुसव्वदे नहीं मिले हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम सूबों में सरकारी सतह पर यकसा निसाब राइज करने का ऐलान किया गया। ऐलान के बाद यकसा निसाब की तैयारी का मंसूबा ताखीर का शिकार है। पंजाब को ताहाल यकसा निसाब की प्रिंटिंग के लिए मुसव्वदे नहीं मिल सके। मंसूबे की 2 डेडलाइंस गुजर गई मगर विफाक ने ताहाल पंजाब को मुसव्वदे फराहम नहीं किए। विफाक ने पहले मरहले में प्राइमरी जमात तक यकसा निसाब का मंसूबा बनाया था। विफाक ने तमाम मंसूबों में यकसा निसाब का मुसव्वदा भिजवाना था। यकसा निसाब का मुसव्वदा ना मिलने पर प्रिंटिंग में ताखीर का खदशा है। साबिक MD पंजाब करिकुलम बोर्ड ने भी विफाक को खत लिखे थे। मौजूदा MD फारूक मंजूर के मुताबिक विफाक ने 16 नवंबर की नई डेडलाइन दी है। सरकारी शाहराहों पर तजावुजात कायम करने वालों को अब जुर्मानों का मुकदमात का सामना होगा। टीपा ने शहर की शाहराहों पर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल तजावुजात के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाने की इस्तदा कर दी है। टीपा में सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट और 5 पुलिस एहलकारों की तैनाती की भी इस्तदा की गई है। टीपा के स्टडी डायरेक्टोरेट को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में तब्दील करने की तजवीज दी गई है। डायरेक्टर स्टडी के नाम को तब्दील करके डायरेक्टर एनफोर्समेंट टीपा रखने की तजवीज दी गई है। चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रज़ाक चौहान ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। वर्किंग पेपर आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। वर्किंग पेपर में कहा गया है कि तजावुजात की मद में जुर्माने करके रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सकता है। इस वक्त जुर्माने करके सिर्फ 30 लाख सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करना टीपा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। PHA की नाअहली चीन से मंगवाए गए महंगे प्लांटर्स खराब हो गए। लाहौर शहर की VVIP रोड गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर प्लांटर्स से पौधे गायब हैं, जबकि स्ट्रक्चर भी मुतासिर होने लगा है। PHA अफसरान ने VVIP रोड पर अदम तवज्जोही के बायस इदारे को लाखों का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने चीन से महंगे प्लांटर्स खरीदे थे जो अब अदम तवज्जोही की बिना पर खराब हो गए हैं। लाहौर शहर की VVIP रोड गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में प्लांटर्स से पौधे गायब हो चुके हैं। PHA की तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ सरकार को खुश करना है, लेकिन इदारे के कीमती स्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं दी जा रही। पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर भी अदम तवज्जोही के बायस जुबूहाली का शिकार है। शहरियों ने प्लांटर्स की बहाली और प्लांटर्स में पौधे लगाने का मुतालिबा किया है। एंटी रॉयड फोर्स का खुसूसी अलाउंस लॉलीपॉप साबित हुआ। फोर्स के जवानों को 10,000 रुपए स्पेशल अलाउंस देने का वादा किया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलाउंस की फाइल दबा के रख ली। 4 साल कबल लाहौर पुलिस में एंटी राइट फोर्स का कयाम अमल में लाया गया था। इस फोर्स की तश्कील के लिए स्पेशल अलाउंस इस वक्त की हुकूमत ने मंजूर किया। समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई, ताहम अभी तक फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सालों से दबी हुई है। लाहौर पुलिस ने एक बार फिर अलाउंस लगाने के लिए मुरासला लिख दिया। एंटी राइट फोर्स का स्पेशल अलाउंस डॉल्फिन फोर्स की तर्ज पर लगाया जाना था। डॉल्फिन के एहलकारों को 10,000 रुपए स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। लाहौर के 5 ASPs की SP के ओहदे पर तरक्की। सिलेक्शन बोर्ड ने 34 ASPs को SP के ओहदे पर तरक्की दी है। सिलेक्शन बोर्ड ने 34 ASPs को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी है। तरक्की पाने वालों में ASP डिफेंस आसिफ बहादुर शामिल हैं। ASP रायविंड रजा तनवीर, ASP शुएब मसूद तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इसी तरह ASP काहिना सर्कल इकराम उल्ला और ASP डॉल्फिन बुशरा जमील भी SP के ओहदे पर तरक्की पा गई। सिलेक्शन बोर्ड आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद तरक्की पाने वाले अफसरान को SP के ओहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि PHA ने पार्क्स को शाम 6 बजे बंद करने के फैसले में तरमीम कर दी है। अम्यूजमेंट पार्क शाम 6 बजे जबकि ओपन पार्क रात 10 बजे ही बंद होंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पार्क्स के नए औकातेकार का नोटिफिकेशन वापस लेकर नए तरमीम शुदा औकातेकार जारी कर दिए हैं। पार्क्स में प्ले एरियाज शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ओपन एरिया रात 10 बजे बंद होंगे। पार्क्स में सैर और वॉक करने वाले रात 10 बजे तक आ सकेंगे।
DGPHA जवाद अहमद कुरैशी के हुक्म पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। 10 ट्रेनें बहाल करने समेत मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों की स्टडी के लिए थिंक टैंक बनाने का फैसला किया गया। कल से सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान शाहीन ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। 10 नवंबर से कोयटा चमन के दरमियान चमन एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि 10 नवंबर से सखर और कोटरी के दरमियान मोहिंजो दाड़ो एक्सप्रेस को भी बहाल किया जा रहा है। 30 नवंबर से रावलपिंडी और कोहाट के दरमियान चलने वाली कोहाट एक्सप्रेस को भी बहाल कर रहे हैं। रावलपिंडी लाहौर के दरमियान दोपहर 4:30 पर चलने वाली रेल कार को भी बहाल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि 3 और नई ट्रेनें जिनके टेंडर 12 नवंबर से खुल रहे हैं, इनमें रावी एक्सप्रेस, वारिस शाह एक्सप्रेस और मारवे पैसेंजर को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इस तरह हमारी 15 से 20 ट्रेनें प्राइवेटाइज हो जाएंगी। हुकूमत की जानिब सहूलत बाजारों के लिए शुगर मिल से चीनी जबरदस्ती उठाकर रियायती निर्खों पर फरोख्त करने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल से जबरदस्ती चीनी न उठाने के अबूरी हुक्म में तौसी कर दी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने नून शुगर मिल समेत दीगर चीनी मिलों की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर हुक्म इम्तनाई में तोसी की। शुगर मिलों ने शाजिब मसूद एडवोकेट समेत दीगर वकला के वसातत से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कारोबार करना दरख्वास्त गुजारों का बुनियादी और कानूनी हक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 18 हर शहरी को कारोबार करने का हक देता है। हुकूमत के हिमा पर सहूलत बाजारों में स्टॉल लगाने और रियायती नरखों पर चीनी फरोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और दीगर महकमों के जरिए जबरदस्ती चीनी उठाई गई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत हुकूमत का मिलों से जबरदस्ती चीनी उठाने का इक़दाम कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से गन्ने की कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और सेक्रेटरी फूड को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब समेत तलबी का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने नून शुगर मिल समेत चीनी की 12 फैक्ट्रियों की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। अदालत ने गन्ने की कीमत 200 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने अबूरी हुक्म में करार दिया कि फरीकैन का मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकते। सेक्रेटरी फवाद, सेक्रेटरी फूड सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद गन्ने की कीमत कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने अबूरी हुक्म में मजीद कहा कि शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के तहत शुगर मिल्स मालिकान से क्या मुशावरत की गई। कानून के तहत शुगर कंट्रोल बोर्ड लाजमी और कीमतों में रद्दोबदल के लिए इससे मुशावरत भी जरूरी है। सेक्रेटरी फूड ने सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर इजाफे का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया। दरखास्त गुजार शुगर मिलों की जानिब से मिर्जा नसर अहमद एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्रेटरी खुराक ने गन्ने की कीमत 200 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने के लिए सूबाई काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। बिजली, गैस के बिल समेत दीगर अखराजात ज्यादा हो चुके हैं। दरखास्त गुजार शुगर मिल्स की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत सेक्रेटरी खुराक की जानिब से गन्ने की कीमत 200 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स शाकिर हसन ने साबिक सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स अदालत शाकिर हसन ने साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हेरोइन केस की समाअत की। अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने बताया कि इस केस में आजम नजीर तारड़ एडवोकेट ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर बहस करनी थी, लेकिन वो इस्लामाबाद में है। इस्तदा है तारीख दे दी जाए। इस पर अदालत ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा तारीख पर प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म लगाने के हवाले से अपने दलाइल देने की हिदायत की। इंसदाद मंशियात अदालत के बाहर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। 2 सालों में इसने सिर्फ इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म हर मीटिंग में कहते हैं कि सबको अंदर कर दूंगा। IG जेल खाना जात को कहा जाता है कि शहबाज और हमजा को कोई सहूलत फराहम नहीं करनी। अयाज सादिक के हवाले से उनका कहना था कि पहले स्पीकर को नोटिस लेना चाहिए था। पार्लियामेंट में की गई किसी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज को पेश न करने पर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, जेल सुपरिटेंडेंट कोट लखपत, IG पंजाब जेल खाना जात, SP हेडक्वार्टर और CCPO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा हमजा शहबाज कहाँ हैं। इस पर पुलिस ने बताया कि जेल में बख्तरबंद गाड़ी भिजवाई, लेकिन हमजा शहबाज ने इसमें जाने से इनकार कर दिया। हमजा प्राइवेट गाड़ी में जाना चाहता है। प्राइवेट गाड़ी में लाना सिक्योरिटी रिस्क है, कैसे लाया जाए। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि आगे आप मुझसे पूछ कर लाते थे, मुझे हर हाल में मुल्जिम चाहिए। अदालत ने
थोड़ी देर के लिए रोक दी। बाद में काफी इंतजार पर हमजा शहबाज को पेश न करने पर अदालत ने सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल कोट लखपत, IG जेल खाना जात, SP हेडक्वार्टर और CCPO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का निजाम खराब हो चुका है, आप मुलजिम की रजामंदी पर लाते हैं, इसके कहने पर लाते और ले जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अब हमजा शहबाज को आम मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी की बजाय शायद लेमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर्ड तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज का फिरौनियत और नमरूदियत पर मबनी रवैया काबिल मसम्मत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने हमजा शहबाज को अदालत में पेश न होने पर तबसरा करते हुए कहा, हमजा साहब आप अपनी हैप्पी बर्थडे या शालामार बाग की सैर को नहीं जा रहे, आप खरबों डॉलर की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुलजिम और मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया के मुस्ताक हमजा शहबाज के नखरे और टकटलियां अभी तक खत्म नहीं हुई। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौसूफ 2 साल से VVI पे एहतसाब देख रहे थे, अब हकीकी एहतसाब का मजा चखेंगे। एक आम मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। कल भी इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खानदानों में फूट पड़ चुकी है। बेगम सफ्दर अवान गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए शहबाज शरीफ से 1-2 रोज में मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात का हासिल वसूल कुछ नहीं होगा कि अब्बास शरीफ, नवाज शरीफ और बेगम सफ्दर अवान के मामूओं ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एका कर लिया है। अवाम को शरीफ खानदान की अंदरूनी चपकलिश से गर्ज नहीं, हमें कौम के लूटे गए अरबों रुपए की वापसी चाहिए। CCPO लाहौर उमर शेख का रवैया नागवार, SP CIA आसिम इफ्तिखार ने IG पंजाब को दरख्वास्त दे दी। CCPO उमर शेख और SP CIA आसिम इफ्तिखार के दरमियान चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। इसकी वजह CCPO का रवैया था। CCPO के कहने पर IG ने आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटा दिया था। आसिम इफ्तिखार ने इस हवाले से शफाफ इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में लिखा गया कि CCPO ने बदतमीजी की और डिसिप्लिन फोर्स का मोराल डाउन किया। दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में CCPO ने बदतमीजी की। इधर CCPO ने झगड़े के बाद IG को आसिम इफ्तिखार को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी, लेकिन IG ने आसिम इफ्तिखार को SP हेडक्वार्टर ट्रैफिक तैनात किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आका ने नवाज शरीफ के बयानिए को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए कहा कि भारत पाक अफवाज के नाम से कांपता है। फरवरी 2019 में हमारे जवानों ने भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जिस पर मोदी ने दिलबर्दाश्ता होकर कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान को जवाब देते। राफेल हो या कुछ और, जज्बा कुर्बानी से सरशार जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीपल्स पार्टी के मुल्तान से साबिक MPA राय मनसब अली खान, राय आरिफ, चौधरी लियाकत जट, चौधरी सादिक, नून लीग के साबिक जिला चेयरमैन पाकपतन असलम सुखेरा, अहमद इक़्तिदार ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासतदानों समेत किसी को भी मुल्क की हिफाजत करने वाली पाक फौज के खिलाफ बात करना जेब नहीं देता। मुल्क की हिफाजत के लिए फौज के जवानों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क और कौम को दुनिया में तन्हा करने वाला है। इस पर नून लीग के कुछ लोग काम कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी छोड़कर पार्टी में शमूलियत करने वाले राय मनसब अली खान और असलम सुखेरा ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही का विजन वतन की मोहब्बत से मंसूब है। इस विजन को मुल्क के हर हिस्से में फैलाने का अज़्म लेकर पार्टी में शामिल हुए हैं। PDM के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत हिमाकत कर रही है, हुकूमत का जाना ठहर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम हुकूमत के वजूद को तस्लीम नहीं करते। उधर सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि एक दूसरे को गद्दार कहना मुनासिब नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात हुई। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह खान और असदुर रहमान समेत दीगर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मेरी कौमी असम्बली में की गई तकरीर से इस मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी ये मुलाकात 10 दिन पहले से तयशुदा थी। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। मेरी सियासी बात को भारत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे मुल्क में इख्तलाफात की हुदूद कायम होनी चाहिए। किसी को हुब्बुल बत्ती के सर्टिफिकेट जारी करना किसी का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की बका का सवाल है, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, हम पर हुकूमतें मुसल्लत न की जाएं, हर इदारा अपने अपने दायरा कार में काम करे। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक के बयान पर प्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई। गद्दारी की तारीफ हमूदुर रहमान कमीशन में कर दी गई। अयाज सादिक के बयान के जवाब में पुलवामा का जिक्र किया गया, जो नाअहली और नालायकी की इंतहा है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने PDM और मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ तमाम सियासी जमातों को खबरदार भी कर दिया
कहते हैं सियासत जिस दौराहे में है दाखिल हो रही है, संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। हुकूमत से लड़ाई की जा सकती है, रियासत से लड़ाई किसी का हक नहीं। अयाज सादिक का बयान मुल्क दुश्मनी है, दावा से कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की थपकी पर बयान दिया गया। और अभी आपको बताएं कि हाफिजाबाद में 7 नवंबर को पीटीआई का पहला जलसा। एजाज अहमद चौधरी का कहना है कि पीटीआई का हाफिजाबाद में जलसा शानदार होगा। कौम ने पीडीएम की करप्ट और नौसरबाज क़यादत को मुस्तरद कर दिया है। अभी आपको बताएं कि टाउनशिप सिनेस्टार रोड पर दरख्त गिर गया है। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। ताहाल रोड से दरख्त को नहीं हटाया जा सका, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। टाउनशिप सिनेस्टार रोड पर दरख्त गिर चुका है और दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुकी है। बिल्कुल मनाजिर आप देख सकते हैं, ये दरख्त गिरा है सिनेस्टार रोड टाउनशिप में, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। ताहाल रोड से दरख्त को अभी तक नहीं हटाया जा सका। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। बुलेटिन कॉर्पोरेशन का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। शाहदरा, सगियां और बेगम कोट के इलाके में 12 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात और गोदाम मसमार गेट उखाड़ दिए गए। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन टाउन प्लानिंग विंग जोन 2 के अमले ने 6 इमारतें मसमार और 3 सरबमोहर कर दी। अदालती अहकामात पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों को 2000 रुपए के जुर्माने करना शुरू कर दिए। तेजगाम हादसे को 1 साल हो गया, मुअम्मा ताहाल ना हल हुआ। FGIR तहकीकात, पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट और AGM कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट के बावजूद हकायक सामने न आ सके। वजारत रेलवे 3 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाद भी तेजगाम हादसे की गुत्थी ना सुलझा सकी। हादसे में जांबाग अफराद के वरसा बदस्तूर इंसाफ के मुतलाशी हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने 24 नवंबर 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2020 तक पनाहगाहों में मुकीम अफराद की रिपोर्ट जारी कर दी। 2,04,211 अफराद ने पनाहगाहों में कयाम किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना शौकत अली रोड पर 52 लाख की लागत से नया गेट तामीर कर दिया। तलबा, असातिज़ा और मुलाजमीन मौलाना शौकत अली रोड से न्यू कैंपस में दाखिल और खारिज हो सकेंगे। जिले इंतजामिया का पोलियो मुहिम एक और दिन जारी रखने का फैसला। मरासले के मुताबिक शहर में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल करने के लिए कदम उठाया गया। फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर शहर की ताजिर बरादरी का गम और गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अनारकली बाजार के सैकड़ों ताजिर फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ताजिरों की एहतजाजी रैली, फ्रांसीसी परचम नजर आतिश और फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा भी कर दिया है। अनारकली बाजार के 500 से ज्यादा ताजिर फ्रांस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताजिर कायदीन अशरफ भट्टी, अतीकुर रहमान, हाजी नईम खान, हारिस अतीक ने सैकड़ों ताजिरों के हमरा फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली मेन बाजार अनारकली से होती हुई मॉल रोड अनारकली चौक तक पहुंची। ताजिरों ने फ्रांसीसी परचम नजर आतिश किया और फ्रांस सदर मैक्रोन एमिनल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ताजिरों ने वजीर आज़म इमरान खान से फ्रांस के खिलाफ सख्त इकदाम करने का मुतालबा भी किया। शादबाग के इलाके मक्खनपुरा में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने महफिल मिलाद में शिरकत की। महफिल मिलाद का एहतमाम साबिक चेयरमैन हाजी मिराजुद्दीन की जानिब से किया गया। महफिल में ताहिर मसूद भट्ट, उस्मान अली भट्टी, एम शेर अली भट्टी, हाजी रमज़ान, हैदर अली शाह, शफीक भट्ट, खालिद सईद, अशरफ भट्ट, हाजी अफजल, एजाज बिल्ला, एजाज आफरीदी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ नाथवा आसिफ चिश्ती ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। और जामिया मस्जिद गौसिया और मदरसा अनवार मदीना टिम्बर मार्केट रावी रोड के ज़ेर इंतज़ाम जश्न ईद मिलादुन नबी और तहफ़्फ़ुज़ नाबूस रिसालत रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में इलाका मकीनों ने शिरकत की। रैली की क़यादत जामिया मस्जिद गौसिया टिम्बर मार्केट के मोहतमिम पीर सैयद अहमद रजा शाह ने की। रैली में सैयद इब्रार शाह, मोहम्मद मौसम वहीद, मोहम्मद अली जहूर, मोहम्मद गफरान मदनी, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद अली शाह, रियाज हुसैन शाह, मलिक रियाज समेत बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस के शुरका ने रवायती रास्तों पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जारी रखा। जुलूस के शुरका सारे रास्ते लब्बैक या रसूलुल्लाह का विरद करते रहे। पीर सैयद अहमद रजा शाह ने शुरका को फ़ज़ाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया।
परचम बरदार जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा जामिया मस्जिद गौसिया टिम्बर मार्केट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद दुआए खैर भी करवाई गई। रहीम स्टोर की जानिब से अपने सारिफीन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। वाबड़ा टाउन ब्रांच में मुनक़िदा 14वीं कुरअंदाजी में आज भी 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 14वीं और बाबरा टाउन ब्रांच की 7वीं कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। 4 खुश नसीब अफराद को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानदाजी की तकरीब में मेहमान खसूसी लीगी रहनुमा खालिद नवाज घुमन थे। कुरानदाजी की तकरीब के मेहमान खसूसी लीगी रहनुमा खालिद नवाज घुमन थे, जिन्होंने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। रहीम स्टोर राना अख्तर साहब के तवस्सुत से जो ये काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की रहमतों का शुमार हो रहा है। जिन लोगों की ये इधर से कुरा निकलता है, उनको मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात बुला रही होती है। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि जिन अफराद के टिकट्स निकले हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14वां दिन है और तकरीबन 82 लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये 140 से ज़्यादा इनकी तादाद जाएगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नेक काम के लिए चुना और हमारे हाथ से ये काम हो रहा है। इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, रहीम स्टोर की तरफ से हमें इन्वाइट किया गया है और हमें बड़ी खुशी हुई। रात को पता चला था आपका टोकन निकला है, इस वजह से हम भी पहले ही जाना चाहते अल्लाह के घर में, इन वसीले हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लकीस्ट सन हमारा नाम निकला है और हम इस मौके पे वी आर फुली एक्साइटेड और हम जाएंगे अल्लाह पाक के घर में और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक पे ज़ियारत पे करेंगे। कुरानदाजी की तकरीब में हाज़रीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। आज मजमूई तौर पर 14वीं कुरानदाजी के बाद 6 दिनों में उम्रा टिकट और चेक हासिल करने वाले अफराद की तादाद 24 हो गई है। कुरानदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के अख्ताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन असद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। तुर्की में घर या प्लॉट खरीदें और तुर्की के शहरी बन जाएं। पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में सरमायाकारी का सुनहरी मौका है। तुर्की और पाकिस्तान की रियल एस्टेट कंपनियों की फिडेलिटी होटल में तकरीब का इनेकाद हुआ। ट्यूलिप इंटरनेशनल ग्रुप और टर्किश कंपनी टोयो का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जायदाद की खरीदो फरोख्त और शहरियत दिलाने से मुतल्लक इश्तराक हुआ है। दोनों कंपनियां मिलकर तुर्की में घर और प्लाट फरोख्त कर रही हैं। कौंसलर जनरल तुर्की एमरा इजाबे ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर ट्यूलिप इंटरनेशनल ग्रुप नवीद महमूद और डायरेक्टर आमना कामरान ने तकरीब का एहतमाम किया। बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हम अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए लेकर आएँ। इसके अंदर ऐसा है कि अगर आप टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो एक तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वहाँ पे आपको तुर्की की शहरियत मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको 115 दुनिया के ममालिक जो है वो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल हो जाते हैं। बिल्कुल आप इस इवेंट को एंजॉय करें और देखें और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। हमारे प्रोजेक्ट सारे जितने भी हमारे पास 15-16 प्रोजेक्ट्स हैं, हम सब लेके आए हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अच्छा प्रोग्राम जाए आज का। अदाकार मोहम्मद राना ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। टर्किश कंपनी टोयो के मालिक उम्मीद कैलिश और टर्किश शहरी भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका का कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात का सुनहरा बाब शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी इस मौका से फायदा उठाएं और तुर्की की शहरियत हासिल करें। We are very happy and very enjoyed we are here and now we have got 16 projects. We come with 16 projects in here and we try to do our best in here. तुर्की में घर या दीगर प्रॉपर्टी खरीदने पर तुर्की की शहरियत की पेशकश को बहुत सराहा गया। आप तुर्की में कोई प्रॉपर्टी प्लाट खरीदेंगे तो तुर्की के शहरी बन जाएंगे। ये यकीनन एक सुनहरी मौका है पाकिस्तानियों के लिए यूरोप और तुर्की का शहरी बनने के लिए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जिंदा दिलाने लाहौर का अपने घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। alarm.com और तामीर डेवलपर्स के इश्तराक से लाहौर विलाज एंड अपार्टमेंट नामी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है।
ड्राइविंग रोड पर लाहौर के शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता लग्जरी स्मार्ट विलाज और स्मार्ट अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल लाहौर विलाज नामी रहायशी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में क्रिकेटर इमरान नजीर, अदाकार सलीम शेख और हनी अलबेला समेत प्रॉपर्टी से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर विलाज के मालिकान का कहना था कि कम कीमत में बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन elan.com या इलास का कहना था कि ये मंसूबा लाहौर का मुनफरिद मंसूबा होगा। अल्लाह के करम से elan.com का जो ये प्रोजेक्ट है और ये इस विसिनिटी भी हमने हाई एंड की इसके अंदर अम्यूनिटीज़ दी हैं, जिसमें कॉस्ट वाइज ये बहुत रिजनेबल प्राइस में हम दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो इसके अंदर अम्यूनिटीज़ हैं वो हाई एंड की हैं, जो कि आपको किसी भी लग्जरियस प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। मार्केटिंग मैनेजर लाहौर विलास निदा शेख ने कहा कि ये मंसूबा लाहौर का सस्ता तरीन मंसूबा है। Just because of the location, second is amenities. What we are giving you, we are providing you under one roof. All the amenities, जिसमें आपका स्विमिंग पूल आता है, आपका जिम्नेजियम आता है, आपका बारबेक्यू सेंटर, आपका रेस्टोरेंट आता है, आपकी each and everything which will cover in under one roof. तकरीब में शरीक सितारों ने अपने मद्दाहों से अपील की कि वो इस शानदार मंसूबे का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने घर का ख्वाब पूरा करें। तकरीब के अख्ताम पर पप्पू साईं के ढोल की थाप और तहसीन सकीना के सुरों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि दूसरे सालाना ग्रीन टाउन फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स इमरान भट्टी, राना वासिफ, मलिक फलक शेर, मलिक ताबी हुसैन, चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, साबिक चेयरमैन 236 यूसी शहजाद खोखर, काउंसलर राना जुल्फकार भी मौजूद थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।